हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। पति पत्नी ने खाया जहर, मौके में पत्नी की मौत, पुलिस जुटी जांच में। घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं। संदिग्ध मौत पर पुलिस जुटी जांच में, साइबर सेल का ले रही सहारा। रीवा में पति पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की मौत, पति गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती, जारी इलाज। बताया जाता है कि मनगवा थाना के निर्मल पेट्रोल पंप के पीछे एक दंपत्ति रेंट में रहते थे। पति मनगवा शराब दुकान में नौकरी करता था, पत्नी हाउस वाइफ थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पति बेटू शुक्ला उम्र 32 साल जहर सल्फास की गोली लेकर आया था। इसके पहले ही पत्नी ने पति से जहर लेकर खा लिया और पत्नी रुचि शुक्ला उम्र 30 साल की जहर खाने से अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। वही घटना पूरी तरह से संदिग्ध है। इस घटना की चर्चाएं कई तरह से निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पत्नी के मोबाइल में कुछ लोगों से लगातार बातचीत होती थी। 2 दिन पहले पत्नी रीवा गई हुई थी। इसके बाद घर आने पर पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी और कल देर रात इस तरह की घटना हो गई और पत्नी की जहर खाने से मौत हो गई। वहीं पूरे घटना की जांच करने मनगवा पुलिस जुटी हुई है। पुलिस कॉल डिटेल भी जांच में मांग रही है। साइबर सेल का सहारा लिया है, कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसके बाद घटना की हकीकत सामने आएगी। फिलहाल इस घटना को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं हैं, जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। बनी रही और हमसे और अपनी मम्मी से किसी से इसके दृष्टांत के बारे पर किसी प्रकार का नहीं बताया। कल ये झगड़ा किए हैं, ये स्वयं जहर लाया है और बोला मैं तेरे नाम से आत्महत्या कर लूँगा। किंतु वो लड़की बोली कि तुम मत मरो, मैं ही मरा जा रहा हूँ और इसके ग्लान बस उसने जहर खाया और इसने 3 बजे जहर खाया। उसने मेरे को शाम को 7 बजे पता चला जब इसकी अंतिम डेथ हो गई है। जहर क्यों खाई? जहर इसके प्रताड़ना के कारण खाया। वो बोलता था कि तुम दहेज अपने माँ बाप से ले आओ। हम इसके लिए ट्यूबवेल भी कराया पानी पीने के लिए। मेरे त्राह मेरे नाती और नातिन पढ़ते थे, लड़की मरती थी तो मैंने पैसे से दे करके और वो कराया। पति का क्या नाम है? जी, पति का क्या नाम है इनके मृतका के? मृतका के पति का नाम, इसका क्या नाम? बेटू शुक्ला। राज शुक्ला। और लड़की का क्या नाम है? उसका प्रीता पांडे। बेटू शुक्ला क्या करते हैं ये? जी, क्या काम करते हैं बेटू बस कोई कहीं इधर दारू की भट्टी में काम करेगा, कहीं उधर चोरों के साथ में रहेगा, कहीं इधर लफंगन के साथ में रहेगा, कहीं जो मतलब क्रिमिनल आदमियों के साथ ही है। आपकी बच्ची भी कहीं काम करती? नहीं, अब हमारी बच्ची को उसने लगाया था कि तुम खाना बना के और टिफ़िन तैयार करना, मैं अपना टिफ़िन ले जाऊंगा, उसका पैसा ले आऊँगा तो दूंगा। टिफ़िन कहाँ जाती थी? वहीं मनगवा थाने के अंतर्गत जहाँ कहीं देते रहे हो, ये मुझे नहीं मालूम है। कुछ शराब माफियाओं से भी मामला जुड़ा हुआ है क्या ये? जी, ये शराब माफियाओं से भी कुछ मामला? नहीं, कोई मामला नहीं है। मैं श्रीमान जी पुलिस का कर्मचारी हूँ और मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, देश की रक्षा कर रहा हूँ, शासन की सेवा कर रहा हूँ। मेरे को किसी प्रकार की जानकारी नहीं। मैं तो चुनाव ड्यूटी में फंसा हुआ था तो मेरे को 5 या 6 बजे के लगभग ये पता चला। मैं यहाँ आकर के देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। मैं उससे देखा तो पूछा कि कैसे क्या हुआ, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। न ये था लड़का, न इसके घर परिवार के कोई थे, न नाती थी, न नातिन थे, कोई नहीं था। जिसके क्वार्टर में किराया में रहते थे उसकी माँ ज़रूर थी मेरे पास, उसने मेरे को बताया। वहाँ कोई शराब की दुकान भी थी? हाँ, वहाँ अब ये तो नहीं बता सकता हूँ कि इसके घर के कितना दूर शराब की दुकान है, क्या है, कैसा है, कितनी दूर पर है। शायद आपकी बच्ची काम करने भी जाएगा? नहीं, वहाँ हमारी बच्ची नहीं जाती थी। वहाँ हमको ये मालूम, हमारी बच्ची कभी काम करने नहीं जाती थी। आगे झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण काफ़ी दिनों से इनका चला आ रहा था, ऐसा सुनने में आया है। अब पहले मेरे को नहीं जानकारी हुई, लेकिन अब आ रहा है कि झगड़ा इनका पहले से शुरू से चलता था। लेकिन आज जो ये झगड़ा हुआ है, विशेष झगड़ा हुआ है, तो ये सल्फास की गोली अपने हाथों से ले आकर के उसको खिलाया है। शादी के लिए कितने दिन हो गए? शादी के लगभग 10-11 वर्ष हो गए। 10-11 वर्ष में अभी अचानक ऐसी क्या घटना हो गई कि दोनों को जहर खाना पड़ा? अब ये तो वही जान सकते हैं, अब बच्ची जान सकती है श्रीमान जी। मैं तो चुनाव ड्यूटी में फंसा था यहीं रीवा के पोलिंग बेट में, तो वहीं अभी परसों वही हुआ है। हमको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। जो
जो जानकारी सामने आ रही है उनको ये बताया जा रहा है कि किसी शराब दुकान से कोई विवाद हुआ था, उसके बाद पति पत्नी हाँ, हो सकता है कि जैसा जो कुछ हुआ हो सकता है उसने मना किया हो कि शराब मत ले आओ, शराब मत पियो, शराबी आदमी को मेरे यहाँ मत ले आओ, और ये बाध्य करके ले जाता रहा होगा। इसमें हो सकता है कि कोई डिस्कशन हुआ हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।